इसका राज्य स्तर के प्रतिनिधि और जिला स्तर के प्रतिनिधियों का एक दिन का आज सम्मेलन रखा गया कि आफ्टर कोविड के बाद हमारा ये पहला कार्यक्रम है। चूँकि पार्टी के महाधिवेशन से पहले पार्टी की सभी इकाइयों का पुनर्गठन करना है, तो पार्टी ने महिला समूह और महिला संघ जो हमारा है, ये मूल पार्टी की तरह पूरा इसका स्ट्रक्चर बराबर का है। पार्टी की जितनी भी शाखाएं 14 शाखाएं हैं, 14 शाखा में आजसू मूल पार्टी की तरह ही महिला जो अखिल झारखंड महिला संघ है, इसकी शाखा पंचायत तक से लेकर वो पिलर मेंबर तक, चूल्हा प्रमुख तक का इनका कार्यक्रम है। इसलिए ये पूरे राज्य भर में इसका पुनर्गठन होना है। उसकी पुनर्गठन के लिए हम सभी लोगों ने, चूँकि राज्य में 7 जिलों का जिला सम्मेलन हो चुका, लेकिन शेष कार्यक्रम को समय के अंदर पूरा करने का निर्णय आज हम लोगों ने लिया है। हमारा निर्णय है कि हम लोग 23 सितंबर को राज्य के सभी प्रखंड और नगर इकाई का सम्मेलन होगा। जहां नई पुनर्गठन हुआ है वहां पुनर्गठन होगा। इसके बाद हमारा 16 अक्टूबर को पूरे जिला से सभी जिला, जहां जिला का सम्मेलन नहीं हो पाया है, सभी जिला का सम्मेलन एक दिन में सभी जगह पर होगा। और उसके साथ साथ पूरे अखिल झारखंड महिला संघ का राज्यव्यापी सम्मेलन 6 नवंबर को हमारा आहूत करने का निर्णय आज हुआ है। साथ ही साथ हमारी तैयारी है कि जो राज्य में अपराध का बढ़ा है, जिस रूप से अपराध की संख्या देश में सर्वोच्च पायदान पर आज स्थापित हो चुकी है, देश में दुमका जैसी घटनाएं जिससे शर्मसार झारखंड को होना पड़ा, इस सभी घटनाएं जो है उसके खिलाफ में मेरा संघ, मेरे संघ के लोग अलग अलग जगह पर राज्य के सभी प्रशासनिक इकाइयों पर जाके ज्ञापन देने का काम करेंगे और सचेत करेंगे कि ये घटना की पुनरावृत्ति न हो और ऐसी घटनाएं के प्रति सरकार अंकुश लगाने की तैयारी और पहल करे। साथ ही साथ महिलाओं को लेकर जितने भी कमिटमेंट हुए हैं, जितने तरह के वायदे सरकार ने किए थे, उन वादों को समय पर पूरा करे, ये तैयारी में हो जाए। एक तरफ संघर्ष का काम चलेगा और पुनर्गठन का कार्यक्रम भी पार्टी के अंदर चलेगा। ये संघ उसी रूप से काम करेगा। इसी साल पार्टी का महाधिवेशन भी होना है। हाँ, महाधिवेशन का तिथि आना है, इसलिए सभी स्ट्रक्चर को बनाना है। हमारा टारगेट जो है 1 लाख पदेन पदाधिकारी का, वो टारगेट को पूरा करना है। महिलाओं के लिए इतने सारे कार्यक्रम कर रहे हैं और आवाज भी उठा रहे हैं, लेकिन राज्य में महिला आयोग अभी तक नहीं हुआ। मैंने ये गवर्नमेंट का है, गवर्नमेंट ने तो बहुत सारी बातें की थी। गवर्नमेंट ने अभी रिक्तियां पूरा करने जा रही है। गवर्नमेंट बोल रही है कि मैं रिक्तियों को पूरा करूंगा, अभी टीचर्स में रिक्तियां बहुत आएंगी, रोज हम लोग सुन रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा था, ध्यान रहे सरकार को, कि हर रिक्ति पर 50% महिलाओं को देंगे। ये गवर्नमेंट का घोषणा है, गवर्नमेंट का, पार्टी का, गवर्नमेंट चलाने वाले लोगों का घोषणा है। क्या ये सुनिश्चित करेंगे कि जितने पद आएंगे उसमें से 50% महिलाओं को रिजर्वेशन देंगे? उनका ये भी था कि गरीब महिलाओं के लिए चूल्हा चलाने के लिए उनको 2000 रुपया का खर्च दिया जाएगा। PhD तक का पढ़ाई मुफ्त महिलाओं को देंगे। जितनी वायदे करके, लोक लुभावन वायदे जो उन्होंने किया था, उन वायदों के ऊपर फिर से उनके कान तक पहुंचाने की तैयारी हमारा संघ करेगा। 1932 लागू करने को लेकर मुख्यमंत्री ने कहा 27% ओबीसी आरक्षण के लिए। मैं लगातार ये बात को सुन रहे हैं। ये उन्होंने कहा नहीं, ये उनका कमिटमेंट था। ये कह के वो आए हैं कि मैं आऊंगा तो मैं अपना जो पुराना 85 का ये है उसको मैं 27 में ले जाऊंगा, और उस तरह से मैं कमिटमेंट उन्होंने किया था। आज 28 महीने के बाद पूरा नहीं किए। हमारी बात और हमारा सवाल वहीं पर है, और इसको उन्होंने के भी हाउस में बोल के निकले हैं। पिछले बार आप उसको देखेंगे आप सभी लोग, तो बोले थे कि ये हो नहीं सकता, उन्हीं का बयान था। फिर दूसरे दिन कुछ बयान आया था, पहले दिन बोले ये हो नहीं सकता, कानूनन ये है, बहुत सारी दिक्कतें। उनका वीडियो क्लिप भी है, मुख्यमंत्री को फिर से देखना चाहिए कि मैं अपने हाउस में जब बोलता हूं, जब पब्लिक के बीच में डोमिन में जाके बोलते हैं, तो किस तरह की बातें मैं अलग अलग समय पे स्पीच दे रहे हैं। इसलिए ये बात जो अभी बोल के आए हैं, इनका उनका कमिटमेंट है जिसमें 28 महीने लग गया। उन्होंने ओबीसी को लेकर बात की, हमने जाति जनगणना की बात की है। इस राज्य के अंदर जाति का स्ट्रक्चर क्या है वो भी स्पष्ट आना चाहिए। जातीय जनगणना इस प्रदेश में होना चाहिए। जातीय जनगणना की पहल करे, ऑल पार्टी मीटिंग बुलाए, लेकिन पहल करे ताकि कोई भी ऐसा समाज पीछे ना छूट जाए। उसकी तैयारी और उसको जिसकी जैसी आबादी वैसी भागीदारी लोगों की सुनिश्चित हो पाए। जी, तो आपको क्या लगता है सरकार मुद्दों से पलायन कर रही है, वाकई में व्यस्त है आप लोगों की वजह से, इसलिए नहीं कर पा रही है अपने वादे को? नहीं, ये वो अगर सामने आके कह रही है कि हम लोग के लिए व्यस्त हैं, वो हमारा कौन सा काम कर दे रही है? आपकी वजह से व्यस्त है। वो लोग कह रहे हैं कि आप लोग चाह रहे हैं कि हमने मुख्यमंत्री को ये कहा था कि आप अनगढ़ा में अपने ही जो आपका ये चल रहा है, आपका क्या है, माइंस चल रहा है, माइंस का लीज अपने हाथ से जब मंत्री बन के आप लिख लो। ये किसी को कहा था? राज्य के किसी दल ने कहा था क्या? राज्य के किसी विपक्ष ने कहा था?
ऐसा तो नहीं कहा था कि आप अपने से अपना कुछ निर्णय जो जवाबदेह एक व्यक्ति जब राज्य के मुख्यमंत्री पद में रहते हुए इन चीज़ों को अगर